रहा है खबर 24 फास्ट न्यूज। इस समय हमारी उपस्थिति यहाँ पे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता देख सकते हैं। यह प्रतियोगिता जो लगातार देखा जाए मनीष मनीष सर के द्वारा यहाँ पे 100 से 150 बच्चे अपने 1 से 8 तक यहाँ बच्चों को लेकर प्रोत्साहन किया जाएगा, क्योंकि लगातार शिक्षक हैं। और पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने यह नारा दिया था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आप लोग जानते हैं सभी का बलि दिया जाता है, लेकिन शेर का कभी बलि नहीं दिया जाता है। और आप लोग शेर बनिए माध्यम से, जिन्होंने संविधान रचा और देश के हर नागरिकों को अपना अधिकार सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए हक दिया और हथियार भी दिया है, जिससे आप लोग शिक्षा व हथियार है जो कि अच्छे मुकाम और अच्छे कामयाबी हासिल कर सकते हैं शिक्षा व से। और हमारे साथ में देख सकते हैं मनीष सर हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। क्या लगता है सर, जिस प्रकार से आपने यहाँ ग्रामीण एरिया में बच्चों को प्रोत्साहन के जरिए लोगों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए आपने संकल्प लिए, इसको लेकर लोगों में क्या संदेश देंगे और कब से यह तैयारी चल रही थी अभी? मैं चाहता हूँ सर, जितने भी बच्चे हों सब आकर जो है यहाँ पे परीक्षा दें और सब पढ़ाई पे ज़्यादा ही ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अब जो बच्चे हो रहे हैं ना, बहुत कम जो है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और ये फ्री फायर पबजी वगैरह खेलने में ज़्यादा उनका मन लग रहा है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि भाई कुछ पढ़ाई लिखाई करेंगे और जो एग्ज़ाम वगैरह देंगे तो इसके बाद जो होगा वो अच्छा सा अपना एग्ज़ाम कर लेंगे आगे चल करके। सर अब युवा पीढ़ी में पहले में क्या अंतर देखा जा रहा है? बहुत अंतर देखा जा रहा है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं और मेन गलती उसमें जो अभिभावक है उनका है। वो जो है अभी यहीं हमारे सदोपुर में है और स्कूल पास में ही है, लेकिन बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं और बच्चों को मार के भेजना चाहिए पढ़ने के लिए, लेकिन जा ही नहीं रहे हैं। अब वहाँ से बहुत आए होंगे तो 2, 4, 10 लड़के आए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएँगे। बाकी दूर-दूर से, काफ़ी दूर-दूर से आए हैं, कसियापुर से आए हैं और गोरहा से आए हुए हैं, पाली बाज़ार से आए हुए हैं और जो है इधर पकरी-वकरी से आए हुए हैं बच्चे। और जो है यहाँ सदोपुर से बहुत कम आए, स्कूल जो कि एकदम बगल में ही है। लेकिन जो है पढ़ने जाते नहीं, उनका अभिभावक जो है उनको चाहिए कि भाई उनको मार-मार के भेजें पढ़ने, वो पढ़ाई-लिखाई करें और वो लोग जो है ध्यान देते ही नहीं बच्चे पर। तो क्या इसकी असर किस पे जाएगा, अभिभावक पे जाएगा या छात्र? बिगड़ेंगे, बाद में वो जो है अपना वही चोरी डकैती यही सब करेंगे, फिर धीरे-धीरे समाज खराब ही हो जाएगा। हम चाहते हैं अपने समाज को और आगे बढ़ाएँ। और देख सकते हैं और काफी युवा हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर क्या संदेश देंगे? युवा हैं। हमारे कहने का मतलब यही है कि हमारे जो बच्चे हैं आने वाले भविष्य में अगर पढ़े लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हमारे कहने का मतलब है कि समाज जो हमारा पीछे हुआ है, अगर वो पढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे, आगे सोचेंगे आगे के लिए। अगर माँ बाप की लापरवाही हो रही है तो बच्चे इसीलिए बिगड़ रहे हैं। ये लापरवाही हमें नहीं करना है। लापरवाही अगर करेंगे तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें पढ़ाना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। और सबसे ज्यादा हमारी ही बिरादरी जो है ऐसे है कि पीछे है लापरवाही की वजह से। एससी और एसटी ओबीसी हमारे बहुत पिछड़ी हुई जात है। माता पिता इसके जिम्मेदार हैं। हमारे कहने का मतलब यही है कि अगर पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सब कुछ जानेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। और शिक्षा वह एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और देख सकते हैं सर हैं लगातार देख रहे हैं शिक्षा के प्रति इन्होंने लोगों के बीच में भारतीय जीवन बीमा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जीवन। सर क्या लग रहा है यहाँ पे जिस प्रकार से बच्चे के बीच में या युवा लोग जो लगातार लोग को जागरूक कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहें सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस कार्यक्रम के जो संचालक समिति हैं, तो हम लोगों का गांव में ये बहुत पहले से ही सपना था कि एक जैसे आज समाज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे कि आज दुनिया में, भारत में नहीं दुनिया में, इनको जो है अच्छे से अच्छे जो है विद्यालय में इनका पूजा जन्मदिन मनाया जाता है। और ये भारत के आज आज़ादी में, आज भारतीय संविधान की एक अमूल्य भेंट देकर हमारे समाज को, हमारे देश का नाम भारत में रोशन हुआ है। और ये ऐसे महापुरुष जो कि गौतम बुद्ध के अनुयायी रहे हैं कि जो आज विश्व स्तर पर शांति व्यवस्था, जो आज देखिए युद्ध बढ़ रहा है देश में और लोगों में आपस में जो बेरोजगारी, महंगाई, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, ये सब हम जब तक शिक्षित और संगठित और अपने कर्तव्य और दायित्वों के प्रति संघर्ष नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों का हम अच्छे से निर्वाह नहीं करेंगे, उसी के प्रति फलस्वरूप ये शिक्षा के प्रति एक जागरूकता कि भाई हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने कवि, अभाव, छुआछूत के
दौर में, जबकि हम खिड़की से इन्होंने पढ़ा था, दूसरा कोई पानी पिलाता नहीं, पिलाते तभी पीते, नहीं तो ऐसे मजबूरियों को भी ध्यान में रखकर जिन्होंने शिक्षा को महत्वपूर्ण ज्योति जलाकर आज जो महान जो है विश्व स्तर में बताते हैं कि ऐसा न कोई बुद्धिजीवी हुआ है न होगा, ऐसे महापुरुष के जन्मदिन पर ये एक शिक्षा की जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें वो एमआर सीट द्वारा बच्चों को एग्जाम और शिक्षा के प्रति जागरूकता का हाँ, और इसमें इन बच्चों में जो सर्वश्रेष्ठ जिनका प्रगतियाँ रहेगा उनको जो है विशेष सम्मान से और पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाएगा, जिससे शिक्षा के प्रति 14 अप्रैल को इस जयंती समारोह में इन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे कि हमारे देश और समाज और गांव में शिक्षा का स्तर उठे, बच्चों को शिक्षा के प्रति। चाणक्य कोचिंग क्लास के संचालक भी हैं, हमसे इनसे भी जानकारी लेते हैं, क्योंकि शिक्षा में इनका काफ़ी सहयोग रहता है और काफ़ी लोगों के बीच में इनका शिक्षा का अध्ययन, लोगों के बीच में शिक्षा कैसे निरंतर आगे बढ़े। सर, क्या लग रहा है, जैसे आज 1 से 8 तक यहाँ पे जिस प्रकार से सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता रखा गया, आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हम लोगों की बातों को आगे तक ले जाने का कार्य करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक बधाई। देखिए, शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जिससे व्यक्ति अपनी सारी जंजीरों, सारी बेड़ियों को काट सकता है। इस चीज़ों को हम लोगों ने बचपन से ही झेलते हुए आए हैं, हमारे महापुरुष झेलते हुए आए हैं। तो वर्तमान समय में चाहे सरकार हो, चाहे परिवार के जो सदस्य हैं, जिसे हम गार्जियन कहते हैं, वो थोड़ा शिक्षा के प्रति उदासीन हो रहे हैं कि इस सरकार में बेरोजगारी इतनी फैला दी गई है कि लोगों को शिक्षा से विरत करा जा रहा है, हटाया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। तो उस समस्या को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कई जगहों पे, एक जगह नहीं कई जगहों पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फूलन देवी जी के विशेष जन्मदिनों पे हम लोग परीक्षा का आयोजन कराते हैं, ताकि समाज के पिछड़े एससी ओबीसी सवर्ण बच्चे ये जान सकें कि भारत की आज़ादी में इन लोगों का क्या योगदान रहा, इनका क्या सम्मान है, सबको कैसे हम इनको धरोहर को आगे बढ़ाएंगे। इसका अगर कोई एक ही जरिया है तो शिक्षा, इसलिए हम लोग शिक्षा पे विशेष फोकस सर, करते जिस हैं। प्रकार से शिक्षा का दोहरी व्यवस्था देखा जाए या लोगों के बीच में मानसिकता है शिक्षा में परिवर्तन हो रही है, तो इसके जिम्मेदार सरकार है या अभिभावक है या छात्र हैं या छात्र? देखिए, सबसे ज़्यादा तो हम ये मानते हैं कि जिस परिवार के अभिभावक पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको अगर कोई भी कुछ कह देगा तो मान लेंगे। सरकार को तो हम ये कहते हैं कि भाई सरकार हमारे समाज को शिक्षा से विरत कर रही है, हटा रही है, अलग कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो परिवार के गार्जियनों का, उनके माता पिता का है। बच्चों को पैदा कर देते हैं, दिन भर वो कहाँ खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ने गए हैं कि नहीं, वो लोग कतई 1 घंटे भी उसका ख्याल नहीं रखते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अगर इसमें किसी की गलती है तो इसमें गार्जियन की है। और देख